तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 1। 4 पार्ट 1 में दिया हो फाइंड द मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना इफ ए दे रखा है और यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ। ओके, तो देखो ए स्क्वायर पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, और ये होता है 4 1 2 3। 4 1 2 3 ये। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 से, तो 4 इंटू 4, बीच में प्लस है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर 4 को 1 से, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर 2 को 4 से करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, फिर 2 को 1 से, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग को ये 16 और ये 2, 18, 4 3 7 8 9 17 2 9 11। तो ए स्क्वायर हम लोग को मिला है 18 7 17 ओके। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना होगा। ये देखो 3 इंटू 2 होगा, मैंने 3 इंटू 3 कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देना होगा। ये है हम लोग का 2, ये 2 होगा, तो यह 14 हो जाएगा। तो यह था हम लोग का ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू a+2b। ए स्क्वायर है हमारे पास में 18 7 14 11, ये ए स्क्वायर। और ए है हमारे पास में 4 1 2 3 प्लस 2b के। यहाँ से हम लोग को मिलेगा 18 7 14 11, और ये हो जाएगा -4 1 2 3 इक्वल टू 2b। तो यहाँ से हम लोग को 2b मिल रहा है, तो माइनस कर लेते हैं। देखो 18 - 4, ये यहाँ पर माइनस है, तो 14 हो जाएगा। 7 - 1, ये हो गया 6। 14 - 2, ये हो गया 12। 11 - 3 8। अब यहाँ से 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो मिलेगा 7 3 6 4। अब बोथ साइड से 2 को कट करेंगे, ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो हम लोग को बी आंसर आएगा। बी क्या मिलेगा, 7 3 6 4। ओके, सो बी हम लोग को क्या मिला, 7 3 6 4। ये हम लोग का बी का आंसर होगा। तो यह था हम लोग का पार्ट 1, 4 पार्ट 1। अब हम लोग देखते हैं 4 पार्ट 2। तो 4 पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ, इफ ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, और ये एक्सप्रेशन को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले हम लोग ना 4b - 3c फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 4b - 3c 4। बी हम लोग का 0 1 -2 5 3। सी है -2 0 -1 1। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा 0, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 8,
ये मिलेगा 20 माइनस -6 0 -3 और ये 3। अब दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो ये जीरो और यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +6। 0 + 6 क्या होता है? 6। और यहाँ पर ये 4 है, 4 और ये 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, 4 ही रहेगा केवल। -8 है और यहाँ माइनस और -3 है, तो -8 + 3, देखो -8 + 3, ये हो गया -5। यहाँ पर मैं लिखूंगा -5, यहाँ पर 20 और ये -3, तो 20 -3 हमें कितना देता है? 17। तो यह हो जाएगा हम लोग का 17। ओके, तो 4b -3c, यह हम लोग को मिला है 6 4 -5 17। अब हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ए से हम लोग ए है हम लोग का 1 2 -3 4। पहले मैं लिख लूँ ए 4b -3c, तो हम लोग को पहले ए लिखना पड़ेगा। ए है 1 2 -3 4, 1 2 -3 4, और बाकी है 6 4 -5 17। ओके, अब इसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। ये 1 6 के साथ जाएगा पहले, तो 1 × 6 + 2 × -5, ये 2 जो है -5 के साथ हो गया। फिर 1 4 के साथ में जाएगा, 1 × 4 + 2 × 17। अब -3 6 के साथ में जाएगा, -3 × 6 + 4 × 5, यहाँ पर -3 × 4 प्लस -3 × 4 + 4 × 17। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, देखो ये हो गया 6 और -10, यहाँ पर मिलेगा 4 + 34, यहाँ से मिलेगा 18 + 20, यहाँ से मिलेगा -12 + 68, और इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब 6 - 10 हमें देता है -4, यह हो जाएगा हम लोग का 38, यह हो जाएगा 2, और यह हो जाएगा 6 56। तो फाइनल आंसर हम लोग का होगा -4 38 256। यहाँ पर एक बार हम लोग को थोड़ा सा चेक करना होगा। -3 6 से गया, 4 -5 से जाएगा, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -20 हो जाएगा, -20। यहाँ से हम लोग को मिलेगा -38। ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। इसका आंसर हम लोग का ये हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ एंड बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड स्टेट इट दे आर इक्वल। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, उन लोग को फाइंड आउट करना है एंड बताना है कि वह इक्वल है कि नहीं है, वह दोनों आपस में। ओके, तो पहले रोमन 1 में हम लोग करेंगे। रोमन 1 में पहले हम लोग a + b फाइंड आउट करेंगे, फिर a - b फाइंड आउट करेंगे, फिर उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो a + b, a प्लस, पहले हम लोग करेंगे a + b, तो ये हो गया a + b। अब ए मैट्रिक्स हम लोग के पास में है 3 2 0 5, और बी मैट्रिक्स है हम लोग के पास में 1 0 1 2। तो ऐड करते हैं, देखो 3 + 1 4 हो गया, 2 + 0
2 मिलेगा, 0 प्लस 1 1 मिलेगा, 5 प्लस 2 7 मिलेगा। ओके, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब हम लोग फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से हो गया 3 2 0 5, ए मैट्रिक्स माइनस 1 0 1 2। अब माइनस करना है एक दूसरे से। देखो यहाँ पर ये 3 माइनस 1, ये हो गया 2 2 माइनस 0 2 रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 3। तो ए प्लस बी हम लोग को मिला है 4217 और ए माइनस बी मिला है 22 माइनस 13। अब हम लोग इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हम लोग के पास में 4217 और ए माइनस बी है 22 माइनस 13। ओके, तो अब हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम लोग को मिलेगा 4 इंटू 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, 2 इंटू माइनस 1। फिर 4 इंटू 2, 4 को इस 2 से प्लस 2 इंटू 3 के। अब 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, सेकेंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अब हम लोग को मिलेगा ये हम लोग को मिलेगा 4 2 जा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2। यहाँ पर मिलेगा 8 प्लस 6, 8 प्लस 6। यहाँ पर मिलेगा 2 माइनस 7, माइनस 7, 2 प्लस 21। तो यह हो जाएगा 6 14 माइनस 5 23। और यह हो जाएगा हम लोग का। तो यह था हम लोग का रोमन 1। अब हम लोग देखेंगे रोमन 2 में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मीन्स पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर बी स्क्वायर, और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लोग रोमन 2 होगा, ये हम लोग को रोमन 2। तो ए स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू ए करके। ओके, तो ए है हम लोग के पास में 3205, 3205, 3205। फिर से एक बार ए को लिख लेंगे 3205। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। यहाँ से 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, 0 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये तो 0 हो गया, ये 3 3 जा हो गया 9, ये 3 2 जा 6 प्लस ये हो गया हम लोग का 10। यह भी 0, यह 0, तो यहाँ पर 0 होगा, यह 0, ये हो गया 25।
तो फाइनल हम लोग को हो जाएगा 9, 16, 0, 25। तो ये हम लोग का ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर है 9, 16, 0, 25। अब हम लोग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के लिए बी इंटू बी, ओके। तो बी हम लोग देख लेते, बी हम लोग का 1012, 1012। यहाँ पर लिख लेते हैं 1012। इसे एक बार हम लोग फिर से लिख लेंगे 1012। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 प्लस 0 × 1। देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ 1 × 0 प्लस 0 × 2। अब सेकेंड वाला रो 1 × 1 प्लस 2 × 1। इसी तरह से 1 × 0 प्लस 2 × 2। ये हो गया 1 और ये हो गया 0, 1। ये 0, ये 0, 0। ये हो गया हम लोग का 1 और ये हो गया 2, तो 3 मिलेगा यहाँ से। ये 0, ये 4 मिलेगा। तो हम लोग का बी स्क्वायर मिल रहा है 1034। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हम लोग के पास में है 916, 025 माइनस बी हम लोग के पास में 1034। तो 9 माइनस 0 हम लोग को मिलेगा 8, 16 माइनस 0 16, 0 माइनस 3 -3, 15 माइनस यहाँ पर हम लोग का 25 है, ये 25 माइनस 4 21। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम लोग को मिला 8, 16 माइनस 3 21। अब हम लोग को यह देखना है कि यह जो रोमन 2 में मिला ये वाला और रोमन 1 का जो आंसर वो क्या इक्वल है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 8, 16 नहीं, यह इक्वल नहीं है ना। तो आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, नो। आंसर में हम लोग लिखेंगे, केवल हम लोग को नो लिखना है कि दोनों इक्वल नहीं है, ओके। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग का आंसर होगा नो। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।